चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर शुरू कर रहे हैं आप 53। ठीक है बेटा, कहता है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000, 50,000, 1 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। देयर अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स बैलेंस इज वर रुपीज 10,000, 5,000, 2,000। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। नेक्स्ट कहता है सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू ए सैलरी 12,000 पर मंथ। यानी जो सी है वो क्या है बेटा? वर्किंग पार्टनर है और वो कह रहा है कि मुझे सैलरी चाहिए कितनी? 12,000 पर एनम। मंथ नहीं है, पर एनम है, राइट। वो कहता है कि द फर्स्ट 20,000 इन द प्रपोर्शन इन देयर कैपिटल्स। कहता है कि जो प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से बटेगा, उसके लिए ए पार्ट बताता है द फर्स्ट 20,000 इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स। कैसे बटेगा? हाँ जी, जो 20,000 है वो कैपिटल के प्रोपोर्शन में बटेगा, यानी कैपिटल रेशो में, राइट। नेक्स्ट कहता है नेक्स्ट 30,000 इन द रेशो 5:3:2। और बैलेंस जो कहता है वो कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा, राइट। नेक्स्ट कहता था फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ दी अबव आइटम्स। यानी अभी कोई भी आइटम चार्ज नहीं हुई है और जो प्रॉफिट है हमारा वो कितना है बेटा? 1,72,000। नेक्स्ट कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड अकाउंट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, हम अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे पहले हम आ जाएंगे बेटा, यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। कितना है बेटा? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ बेटा? 1,72,000। यहां समझ आता है आपको? ठीक है, फिर वो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था बेटा उसने, याद होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो अब यहाँ पर करंट अकाउंट्स भी दे रखे हैं, आप उनको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कौन सा है? फिक्स कैपिटल मेथड वाला, लेकिन उससे भी हमारा कोई लिंक नहीं है क्योंकि हम क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे लगेगा? जो फिक्स कैपिटल जो हमारी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, कितना कितना है बेटे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है? ए बी सी, ए बी एंड सी। देखो बेटे कितना है, यानी 5,000, 5,000 एंड 10,000। बोलो हाँ, 10% है ना, क्योंकि उसकी कैपिटल कितनी थी? 50,000। हाँ जी, 1 लाख। तो हमने 5% और 10% कर दिया, राइट। तो टोटल कितना आ गया बेटा? 20,000। बोलो हाँ। एक चीज और बताई थी उसने, उन्होंने बोला था कि एक सैलरी भी है, किसकी? सी की। तो यहां लिख सकते हैं हम क्या? सी सैलरी कितनी है बेटा? 12,000। बोलो हाँ, समझ आ रही है बात? चलें बेटा अब आगे बढ़ते हैं, इसका टोटलिंग करते हैं। अब उसने बताया कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए उसने हमें 2-3 चीजें बताई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखें ये कितना आ गया बेटा? 172 और ये भी आ गया 172। तो जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा बेटा? 1,40,000। ठीक है, तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस को मिलेगा? ए बी सी को। तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल। समझ आई बात? देखो ऐसे हम अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमने क्या करना है? एक वर्किंग नोट क्रिएट करना है। क्या करना है बेटा? वर्किंग नोट क्रिएट करना है। तो एक वर्किंग नोट नीचे बनाएंगे यहां पर आराम से। देखिए पहले, सबसे पहले उसने क्या कहा है? ए पार्ट। कौन सा पार्ट बेटा? देखिए बेटा अब प्रॉफिट को किस तरीके से बांटना है, तो देखिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे ए बी और सी। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो देखो बेटा सबसे पहला पॉइंट, ए पॉइंट क्या कहता है? वो 20,000 इन प्रोपोर्शन इन देयर कैपिटल। तो ए पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या कहता है? प्रोपोर्शन इन कैपिटल। प्रोपोर्शन ही है बेटा। कैपिटल रेशो, क्या कह देंगे इसे? कैपिटल रेशो में बांटना है। अब बच्चों आपको कैपिटल रेशो निकालनी आती है? कैपिटल की रेशो नहीं आती। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो ए की कैपिटल 50,000 थी, ऐसा था।
और बी की कैपिटल भी 50,000 थी और सी की कैपिटल कितनी है बेटे 1 लाख। तो आप क्या करें, हाँ जी इनको रेशो कर देंगे, क्या कर देंगे रेशो में। देखो एक काम करो, पहले चारों की चारों कैंसिल कर लें, तो क्या बनेगा 5 5 और 10 बनेगा बेटा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 1:1:2 कर सकते हैं क्या, बोलो हाँ। यानी शुरू के 20,000 रुपए इस रेशो में बांटने हैं, तो शुरू के 20,000 जो थे मैंने इस रेशो में बांटने हैं। तो इस रेशो में बटेंगे तो कितने कितने बेटे, 5,000 इसे मिलेगा, 5,000 इसे मिलेगा और 10,000 सी को मिलेगा। बोलो नहीं समझ आया बात, दीक्षा एनी डाउट? यस मान्या, क्लियर। चलें नेक्स्ट पॉइंट कहता है नेक्स्ट 30,000 इन दी रेशो 5:3:2। किस रेशो में बटेगा, 5:3:2। बी पॉइंट किस रेशो में बांटना है, 30,000 उसने रेशो गिवन है हमें, कितना अमाउंट बेटा 30,000 और किस रेशो में 5:3:2 की रेशो में। बोलो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। बोलो नहीं समझ आई बात, आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या कहता है वो सी पॉइंट में कि बैलेंस, देखो प्रॉफिट कितना हुआ था हमें ऊपर 1,40,000, बोलो हाँ। उसने कहा कि ये दोनों एंट्री हो गई, थर्ड एंट्री में वो क्या कहता है, रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली। जो बाकी का जो प्रॉफिट बचा है वो कैसे बटेगा, इक्वली। तो देखें आपको ये पता है कि मेरे पास प्रॉफिट कितना हुआ बेटा 1,40,000 माइनस कितना बढ़ चुका है अब तक 50,000, तो दैट मीन्स बचा कितना अभी 90,000। तो ये कैसे बटेगा, इक्वली। कैसे बटेगा बेटा, इक्वली। तो इक्वली कितना बचेगा 30,000 और 30,000, ऐसे चलेगा। बोलो नहीं समझ आई बात, कैसे चलेगा बेटा 30,000 30,000 एंड 30,000। तो देखें अब इनका ऐड कर लो, इसको मिलेगा कितना टोटल प्रॉफिट का 50,000, इनका कितना आ गया बेटा 44,000 और नेक्स्ट वन 46,000। अब क्या करेंगे, इनको इनके कैपिटल अकाउंट में जो हमने स्पेस छोड़ा था वहां पर एस कैपिटल बीस कैपिटल में बेटा ए को कितना मिला 50,000, 44,000 एंड 46,000 टोटल ऐड कर सकते हो, यही आएगा। बोलो नहीं समझ आया, कंप्लीट है, समझ आया बहुत अच्छे से। चलिए थैंक यू सो मच।